अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका एफ ऑनलाइन क्लासेस में। उर्दू ज़बान सीखने की जानिब पहला कदम, इस ताल्लुक़ से आपके सामने 3 वीडियोज़ आ चुकी हैं जिनमें हमने उर्दू के हरूफ को पहचानना और उससे मुताल्लिक़ चंद बुनियादी बातें सीखी। आज की इस वीडियो में हम अपनी दरसी किताब से एक सबक के मुख्तलिफ पैराग्राफ पढ़कर उनके सवाल और उस पैराग्राफ की मदद से सवालों के जवाब कराएंगे। आपकी दरसी किताब का नाम है अपनी ज़बान। ये NCERT की किताब है जो आपको किसी बुक सेलर से बआसानी मिल जाएगी। आज के हमारे सबक का उन्वान है एतबार। ये आपकी किताब में सफ़ा नंबर 7 से शुरू होता है। इस कहानी को सुदर्शन ने लिखा है। पंडित सुदर्शन उर्दू के मशहूर अफसाना निगार थे। उन्होंने कई दिलचस्प और सबक आमूज़ कहानियाँ लिखी हैं। आज की कहानी के ज़रिए भी वो एक अच्छे किरदार और उसने अखलाक का दर्स देना चाहते हैं। वो बताते हैं कि किरदार ही किसी इंसान की असल पहचान होता है और अच्छा किरदार और उसने अखलाक के इस असर से पूरे इंसान में मुतासिर हुए बगैर नहीं रह पाते। चुनाचे वो कहानी शुरू करते हुए बताते हैं कि एक संत बाबा भारती एक बुलंद किरदार और आला अखलाक का इंसान था, लेकिन उसकी कमज़ोरी थी उसका एक पालतू घोड़ा। उसे अपने घोड़े से बेपनाह मोहब्बत, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि इश्क था। उस घोड़े से जुदाई का तस्वुर भी बाबा भारती के लिए मुहाल था। बस यूँ समझिए जैसे कोई माँ या बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है, ऐसी ही मोहब्बत वो अपने घोड़े से करते थे। घोड़ा था भी बड़ा खूबसूरत, जो देखे बस देखता रह जाए और उसको हासिल करने की चाह को दिल से दूर ना कर पाए। दूर गाँव में उसकी शोहरत थी। बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान कहकर पुकारते थे। उस इलाके का खतरनाक डाकू कलहम के कानों तक भी सुल्तान की तारीफें पहुंच गईं और वो भी सुल्तान को देखने के लिए बाबा भारती के पास पहुंच गया और घोड़े को देखकर उसके सीने पर सांप लौट गया। जाते जाते कह गया कि इस घोड़े को तो मेरे पास होना चाहिए था। बस यहीं से बाबा भारती की रातों की नींद और दिन का चैन ख़त्म हो गया। उन्हें हर वक्त इस बात का डर लगा रहता कि कहीं ये डाकू मेरा घोड़ा मुझसे ना छीन ले या किसी सूरत से ये घोड़ा मुझसे लेकर ना चला जाए। बाबा भारती अब रात दिन इसी फिक्र में लगे रहते और घोड़े की निगरानी करना ही उनका एक मकसद बन गया था। एक दिन शाम को बाबा भारती हस्ब मामूल अपने घोड़े पर सवार होकर सैर के लिए निकले। रास्ते में एक दरख्त के नीचे एक अपाहिज बड़ा कारा करा रहा था। बाबा भारती को देखकर उसने आवाज़ लगाई, ऐ बाबा ज़रा सुनो। बाबा भारती ने मुड़कर देखा तो उनको उस अपाहिज पर तरस आ गया। उससे पूछा क्या बात है। उसने कहा कि मुझे यहाँ से कुछ दूर एक गांव में जाना है और मैं चल फिर नहीं सकता। आप मुझे अपने घोड़े पर सवार करा लीजिए और मुझे वहाँ तक पहुँचा दीजिए। बाबा भारती एक आला किरदार और अच्छे अखलाक के इंसान थे। उन्होंने कहा ठीक है। चुनाचे वो अपाहिज बाबा भारती घोड़े पर बैठ गया और बाबा घोड़े की लगाम पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। थोड़ी दूर चले होंगे कि बाबा को एक झटका लगा और देखा तो वो अपाहिज घोड़े पर तन कर बैठा हुआ है और घोड़े को सरपट दौड़ाने लगा। बाबा भारती ने पहचान लिया कि ये वही कलहम डाकू है। बाबा भारती ने आवाज़ लगाई, ज़रा सुनो। कलहम रुक गया। उसने कहा क्या कहना चाहते हैं बाबा।
लेकिन मैं ये घोड़ा आपको नहीं दूंगा। बाबा भारती ने कहा, घोड़ा तुम्हें मुबारक हो, मैं घोड़े को वापस नहीं मांगता। मैं सिर्फ एक दरख्वास्त करता हूँ तुमसे, इस वाक़े का जिक्र किसी से ना करना, इस वाक़े का जिक्र किसी से ना करना। मैं बड़ा हैरान हुआ। उसे ये अंदेशा था कि बाबा भारती पुलिस में रिपोर्ट कराएंगे और मुझे पकड़वाएंगे और अपना घोड़ा किसी भी सूरत से हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि इस वाक़े का जिक्र ही ना करना किसी से। तो कलम ने पूछा, इसकी वजह क्या है? तो बाबा भारती ने कहा कि अगर तुमने ये वाक़या किसी को बताया और लोगों को पता चला कि तुमने धोखा देकर उसे घोड़ा छीना है, तो फिर लोग गरीबों पर एतबार नहीं करेंगे, कोई किसी मजबूर की मदद के लिए आगे नहीं आएगा। इस वजह से तुम इस वाक़े का जिक्र किसी से ना करना, घोड़ा तुम्हें मुबारक हो। ये कहकर बाबा भारती ने घोड़े की तरफ से इस तरह मुँह फेर लिया जैसे उनसे अब इसका कोई ताल्लुक ही ना हो। करण घोड़ा लेकर तो चला गया, लेकिन उसके जहन में बाबा भारती के ये अल्फाज गूंजते रहे और उसने सोचा कि कितना महान इंसान है कि जिसने अपने ज़ाती नुकसान को आवाम के नुकसान के ऊपर तरजीह नहीं दी, बल्कि उसको ये फिक्र रही कि कई लोग गरीबों पर और मोहताजों पर एतबार करना ना छोड़ दें। इस वजह से उसने कहा कि इस बात का जिक्र किसी से ना करना, ऐसा इंसान इंसान नहीं बल्कि तो फरिश्ता है। तो एक बुरे आदमी के जहन में भी ये बात असर कर गई और आखिर एक दिन रात को मजबूर होकर अपने ज़मीर की आवाज़ पर वो बाबा भारती का इस्तेमाल में घोड़ा बांधकर चुपचाप चला गया। अगले दिन सुबह को बाबा भारती हस्बे मामूल उठे और नहा धोकर अस्तबल के करीब से जो गुजरे तो उन्हें महसूस हुआ कि घोड़ा तो उनके अस्तबल में बंधा हुआ है। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो घोड़ा अपनी जगह बंधा हुआ था। बाबा भारती को यकीन हो गया, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो घोड़े को प्यार करते जाते और साथ साथ ये कहते जाते कि अब कोई गरीबों की मदद करने से इनकार नहीं करेगा। तो ये था सबक एतबार का खुलासा। अब हम इस सबक का पहला पैराग्राफ लेंगे। ये पहला पैराग्राफ सफ़ा नंबर 7 पर है, जो शुरू होता है यहाँ से, माँ को अपने बेटे और ज़मींदार को, यहाँ से लेकर चक्कर ना लगाते तो उन्हें चैन ना आता। इस पैराग्राफ में बाबा भारती घोड़े की कुछ खूबियां बयान की गई हैं और ये बताया गया है कि बाबा भारती को अपने घोड़े से कितनी मोहब्बत थी, कितना इश्क था। इस पैराग्राफ में जो पहला सवाल है वो है हमारे सामने ये कि बाबा भारती अपने घोड़े को क्या कहकर बुलाते थे। इस सवाल का जवाब आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा। तो यहाँ से शुरू करें, ऊपर सबक का नाम लिख दें, एतबार, और सवाल नंबर 1 डाल के सवाल लिखें यहाँ पर अपनी कॉपियों में, और फिर उसके नीचे इसका जवाब लिख दें इस पैराग्राफ में से तलाश करके। पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बआसानी इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उसके बाद 2 लाइनें छोड़ दें और सवाल नंबर 2 डाल के अगला सवाल लिखेंगे आप, बाबा भारती को क्या वहम हो गया था। इस सवाल का जवाब भी आपको इसी पहले पैराग्राफ में मिल जाएगा। यहाँ से इसका जवाब लिखिए और फिर इसके बाद हम आते हैं दूसरे पैराग्राफ पर, जो शुरू होता है यहाँ से, कलहन उस इलाके का मशहूर डाकू था। और ये पैराग्राफ सफ़ा नंबर 7 से शुरू होके सफ़ा नंबर 8 पर, यहाँ तक हम इस सबक के हिस्से को लेंगे कि आज हाजिर हुआ हूँ। आज हाजिर हुआ हूँ इस सफ़ा नंबर 8 पर है। और इनमें से इस पैराग्राफ में यानी इस सबक के हिस्से में
ये बताया गया है कि कलहन जो डाकू था, जिसकी नीयत बाबा भारती घोड़े पर ख़राब हो गई थी, वो बाबा भारती के पास आता है पहली बार और घोड़े को देखता है। ये तमाम बातें इस पैराग्राफ में बताई गई हैं। इसमें सवाल नंबर 3 लिखेंगे आप, कलहन कौन था, और इसका जवाब इसी पैराग्राफ में से तलाश करके लिख देंगे। उसके बाद 2 लाइनें छोड़कर सवाल नंबर 4 है, कलहन बाबा भारती के पास क्यों आया। ये सवाल लिखकर इसका जवाब लिखेंगे और फिर 2 लाइनें छोड़ देंगे। अगला सवाल होगा सवाल नंबर 5, और ये सवाल जो है वो तीसरे पैराग्राफ में से होगा, जो हमारे पास यहाँ से शुरू होता है, बाबा और कलहन दोनों अस्तबल में पहुंचे और ये कहकर वो चला गया यहाँ तक। इस पैराग्राफ में, इस सबक के हिस्से में ये बताया गया है कि बाबा भारती का घोड़ा देखकर कलहन के दिल पर क्या गुजरी और उसके क्या एहसासात हुए बाबा भारती का घोड़ा देखकर। इस हिस्से में से सवाल नंबर 5 जो है वो ये बनता है, कलहन के सीने पर सांप क्यों लौट गया। ये सवाल लिखेंगे और इसका जवाब लिख देंगे इस हिस्से में से तलाश करके, और 2 लाइनें छोड़कर फिर सवाल नंबर 6, कलहन क्या कहकर गया, इसका जवाब लिख देंगे। और फिर हमारा चौथा पैराग्राफ है, उसने कहा बाबा साहब इस घोड़े को तो मेरे पास होना चाहिए था। यहाँ से लेकर बाबा खौफजदा हो गए, यहाँ से मैं उनका सौतेला भाई हूँ। ये सफ़ा नंबर 9 पर है। और इस हिस्से में से हमारा सवाल नंबर 7 बनता है, बाबा भारती का दिल क्यों पसीज गया। इसका जवाब लिखेंगे सवाल लिखकर, और 2 लाइनें छोड़कर सवाल नंबर 8 लिखेंगे, अपाहिज ने बाबा से क्या कहा। ये हमारे यहाँ तक 8 सवाल हो गए। इन 8 सवालों के जवाब आप बहुत ध्यान से पैराग्राफ पढ़ के लिखते जाइए। और हमारा जो है वो अगला पैराग्राफ होगा 5वां पैराग्राफ। तो अजीज तलबा, हमारा अब ये 5वां पैराग्राफ सफ़ा नंबर 10 से शुरू होता है, जिसमें शुरुआत में है बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर, और हम इसमें लेंगे यहाँ तक, घोड़ा अपना दूंगा, घोड़ा अपना दूंगा। ये कलहन ने कहा था बाबा भारती से। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि किस तरह कलहन जो है वो घोड़े पर तन कर बैठ गया और बाबा भारती से उसने घोड़ा जो है वो छीन लिया। इस पैराग्राफ में से अगला सवाल है सवाल नंबर 9, बाबा भारती के मुंह से चीख क्यों निकल गई। ये सवाल लिखिए और इसी पैराग्राफ में से इसका जवाब तलाश करके लिख दीजिए आप। 2 लाइनें छोड़ के अगला सवाल, सवाल नंबर 10 लिखिए, कलहन ने घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरते हुए बाबा भारती से क्या कहा। इस सवाल नंबर 10 का जवाब भी आपको इसी पैराग्राफ में से मिल जाएगा। इसके बाद हमारा 6वां पैराग्राफ है। इसी सफ़े पर बाबा भारती ने करीब आकर कहा, और यह है यहाँ तक इस वाक़े का जिक्र ना होने पाए, इस वाक़े का जिक्र ना होने पाए। इस पैराग्राफ में घोड़ा जब बाबा भारती से छिन गया तो बाबा भारती ने फिर कलहन और बाबा भारती के दरमियान जो बातचीत हुई है वो बताई गई है। और इस पैराग्राफ में से हमारा सवाल नंबर है 11, बाबा भारती ने करीब आकर कलहन से क्या कहा। इसका जवाब लिखिए आप इस पैराग्राफ में से, और फिर 2 लाइनें छोड़ के अगला सवाल है सवाल नंबर 12, बाबा भारती ने कलहन से क्या दरख्वास्त की। जो दरख्वास्त की थी बाबा भारती ने कलहन से, वो आप इसी पैराग्राफ में से तलाश करके लिख दीजिए। और इसके बाद में हमारा 7वां पैराग्राफ,
कलहन का मुंह हैरत से यहाँ से शुरू होता है, खुला रह गया और यह है यहाँ तक, ऐसा आदमी नहीं फरिश्ता है। एक पूरे पैराग्राफ नहीं बल्कि पैराग्राफ से कुछ ज़्यादा लिया जा रहा है। आप अपनी किताब में तलाश कर लीजिएगा और इसको तवज्जो के साथ में पढ़िए। और अगर अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 13, बाबा ने क्यों कहा कि इस वाक़े का जिक्र किसी से ना करना। इस पैराग्राफ में से इसका जवाब तलाश करके लिख दिए, फिर 2 लाइनें छोड़ के अगला सवाल नंबर 14 लिखिए। कलहन ने बाबा भारती के बारे में क्या सोचा। जो कुछ इसके जहन में ख्याल आया था बाबा भारती की बात सुनकर कलहन के जहन में, वो इसका जवाब आप यहाँ पर लिख देंगे पैराग्राफ में से तलाश करके। इसके बाद हमारा अगला पैराग्राफ जो है वो है 8वां पैराग्राफ और ये आखिरी पैराग्राफ है। यहाँ से शुरू होता है रात की तारीकी में और ये आखिर तक अब कोई गरीबों की मदद करने से इनकार ना करेगा। यहाँ तक है ये आखिरी पैराग्राफ और इसमें से जो 2 सवाल हमारे हैं वो ये हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि इस तरह से कलहन ने जब सोचा कि बाबा भारती इतने अजीम इंसान हैं, उन्होंने अपने नुकसान पर आवाम के नुकसान को और आम लोगों के नुकसान को तरजीह दी, अपने नुकसान की परवाह नहीं की, जबकि उन्हें घोड़े से इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी। इसके बावजूद उनके जहन में यही ख्याल आया कि लोग गरीबों की मदद करने से इनकार ना करें, इसलिए उन्होंने कलहन से जो दरख्वास्त की थी वो आपने पहले पढ़ी है। अब इस पैराग्राफ में ये है कि कलहन जो है वो रात की तारीकी में बाबा भारती के घर आता है और खामोशी के साथ उनका घोड़े के स्तबल में बांधकर वो चुपचाप चला जाता है और उसके बाद में जो बाबा भारती के तासुरात हैं वो बताए गए हैं आखिर में। तो इसमें से सवाल नंबर 15 ये है रात की तारीकी में कलहन बाबा भारती के घर क्यों आया। जाहिर सी बात इसका जवाब आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा। इसका जवाब लिखिए और 2 लाइन छोड़ के फिर अगला सवाल नंबर 16 लिख दिए। अपना घोड़ा वापस पाकर बाबा भारती ने क्या कहा। जो उनके अल्फाज थे, जो उनके तासुरात थे अपना घोड़ा वापस पाने के बाद, वो आप इस पैराग्राफ में तलाश करके लिख देंगे। तो इस तरह से आपका ये सबक जो है मुकम्मल हो जाता है और इसका जो मकसद है सबक लिखने का वो भी आपको पहले समझा दिया गया है। अब मेरी दरख्वास्त है वालिदैन से कि वो बच्चों को काम करने की तरगीब दें, क्योंकि अब यही हमारे पास जो है एक रास्ता बचता है। बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ हैं, उनको किस तरह से जारी रखा जाए और ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को हम इस तरीके से काम कराएं। जो हम यहाँ पर काम दे रहे हैं वीडियो में आपको, वो अपने बच्चों से काम कराइए और उनको थोड़ा सा इस बारे में तरगीब दीजिए। शुक्रिया।